बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोर्ट फीसों में कमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। हुक्म इम्तिनाई की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 500 से कम होकर 10 रुपये होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस ख़त्म। रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये करने पर इत्तिफाक। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत कोर्ट फीस कमेटी का इजलास, अहम मामलात पर इत्तफाक किया गया। वकुला और साइलिन के लिए अच्छी खबर, बजट में कोर्ट फीस के इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। कोर्ट फीस के मुकर्रर करदा रेट्स पर बनाई गई कमेटी महकमा कानून व पार्लिमानी उमूर के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपए, मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस फी पेज 100 रुपए से कम करके 10 रुपए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजर सानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए की कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। इजलास की सदारत वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने की। कमेटी में शामिल वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल बाबर वहीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राव फजलुर रहमान, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार बैरिस्टर कादिर बख्श, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी, सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून भी इजलास में मौजूद थे। सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान साजिद मेतला, सदर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी जवाद खालिद, सेक्रेटरी कानून पंजाब आसिफ बिलाल लोधी, मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताहिर जमान वट्टू और कंसल्टेंट लॉ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुल्फिकार अहमद भी इजलास में शरीक हुए। फंड्स, इस्लाहात और मराआत, मगर शिकायत के अंबार, पुलिस का रिवायती हथियार, सब कुछ रहा बेकार। 15 पर आने वाली कॉल्स पर 100% मुकदमात का अंदराज ख्वाब बन गया। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ने मुकदमात इंदराज का पोल खोल दिया। लाहौर में तमाम मौसूल कॉल्स पर मुकदमात का इंदराज ना हो सका। पुलिस हीले बहानों से कॉल करने वाले मुतासरीन को तरखाती रही। पंजाब के 17 बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेजेस लावारिस हो गए। हुकूमत ने मुस्तकिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ना बनाए। जनरल सर्विसेज अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मौजूद नहीं। पंजाब डेंटल अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, केई मेडिकल कॉलेज भी बोर्ड से महरूम है। 17 अस्पतालों के बोर्ड्स की मुद्दत गुज़श्ता बरस ख़त्म हो चुकी। हुकूमत कई माह गुजरने के बावजूद नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील नहीं दे सकी। माली और इंतज़ामी अमूर मुतासिर। अस्पतालों का निज़ाम कैसे चलेगा? पंजाब के 17 टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस का कोई वारिस ही नहीं। गुज़श्ता बरस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तहलील हुए, लेकिन हुकूमत ने मुश्किल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ही ना बनाए। मुश्किल बोर्ड ना होने से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस व अस्पतालों के माली व इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। जनरल अस्पताल लाहौर, सर्विसेज अस्पताल लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील ना हुई। पंजाब डेंटल अस्पताल, भावल विक्टोरिया, शेख सैयद रहीमिया खान ताहाल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का तायुन न हो सका। डीजी खान मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, साहिवाल टीचिंग अस्पताल और वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट न लगाए जा सके। वाज़ेह रहे कि 24 में से 17 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस व टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स, लेकिन हुकूमत इतना वक्त गुजरने के बावजूद नए बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट को तश्कील नहीं दे सकी। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कनेक्शन के हुसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी गई है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूरी के बाद कवानीन में तरमीम की गई। नेपरा कवानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने के अहकाम जारी। तमाम दफातर को कनेक्शन लगाने का मरासला भिजवा दिया गया। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी। कनेक्शन के हुसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी गई। लेस्को ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने के लिए कवानीन में तरमीम कर दी। सारिफीन को ट्रांसफार्मर के लोड पर 30% सोलर कनेक्शन देने के लिए शर्त रखी गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों सारिफीन की दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार हो गयीं। लेस्को के मुतादिद दफातर ने लोड से ज्यादा कनेक्शन देने पर फाइल्स मुस्तरद कर दी थी। इस तरह सारिफीन ने लाखों रुपए के सोलर सिस्टम लगवा लिए, लेकिन बाय डायरेक्शनल मीटर नहीं लग रहा था। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन और डीजी मीराट अल्ताफ कादिर ने शिक खत्म करवाकर लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूरी के बाद कवानीन में तरमीम कर दी। तमाम दफातर को नेपरा कवानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने का मरासला भिजवा दिया गया है।
PHA का कमर्शियल नर्सरीज के क्याम का जामिया मंसूबा। रेस कोर्स में दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। तामीराती काम का आगाज जेलानी बाग कमर्शियल नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। PHA ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल नर्सरीज के क्याम का जामिया मंसूबा बना लिया। PHA ने कमर्शियल नर्सरी बनाने के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया है। रेस पार्क में लाहौर की दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। जिलानी पार्क कमर्शियल नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। नर्सरी में इंडोर और आउटडोर पौधे, श्रब्स और दीगर दीदाजे फूल फरोख्त किए जाएंगे। पौधे बागबानी के शौकीन अफराद और प्राइवेट सेक्टर को रायती नरखों पर फरोख्त किए जाएंगे। PHA की जानिब से इससे कबल गुलबर्ग में कमर्शियल नर्सरी तमीर की गई है। गुलबर्ग कमर्शियल नर्सरी में जीनिया, कास्मोस, मोतिया और गुलाब के फूल फरोख्त किए जा रहे हैं। पोजीशन होल्डर्स तुलबा के लिए लीडर्स फॉर टुमारो तकरीब का इनेकाद। 9 बोर्ड्स के 138 तुलबा और असातिज़ा को 5 करोड़ 86 लाख के इनामात दिए गए। तुलबा को गॉड ऑफ ऑनर देखकर मरियम नवाज खुशी से आबदीदा हो गए। CM स्कॉलरशिप देने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला की पोजीशन होल्डर से मुलाकात, कामयाबी पर शाबाश दी। बोली पोजीशन होल्डर्स जहां मर्जी पड़े, फीस पंजाब हुकूमत देगी। ऐवान वज़ीर आला में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत प्यारे लायक फाइक पोजीशन होल्डर्स, टॉपर्स, उनके वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद देती हूँ। तकरीब के मेहमान खुसूसी पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं। वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद बेहतरीन नताइज पर इन बच्चों को सैल्यूट पेश करती हूँ। जो टॉपर्स हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, जिन्होंने इतनी नामसाइद हालात के बावजूद इतने बड़ी पोजीशंस ली, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, मैं आप सब बच्चों को भी मुबारकबाद देती हूँ। और आपके वालिदैन जो पीछे तशरीफ़ रखते हैं, आपके असातिज़ा जो हैं, मैं उन सब को, आपके स्कूल्स को और जिसने आपकी इस सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, मैं सबको बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पोजीशन होल्डर्स को 5 करोड़ 86 लाख के कैश प्राइज इनामात और असनाद की तकसीम की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को CM स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का ऐलान भी किया। यूटिलिटी स्टोरों पर आम सार्फिन को नो रिलीफ। आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। आम सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तयाब है। मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में मिल रहा है। आटा सस्ता ना होने की वजह से सार्फिन ने आना छोड़ दिया है। ज्यादातर दालें भी मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफिन रिलीफ से महरूम। आटे की कीमतें आसमान पर। दालें और चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के निर्ख डबल होने के सबब मुतवसत तबके ने स्टोर से मुंह मोड़ लिया है। सेल ना होने के बराबर। आम सारिफिन को 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 1750 रुपए में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता ना होने की वजह से सारिफिन ने यहां आना ही छोड़ दिया। अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफिन ही 10 किलो का थैला 648 रुपए में ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां आटे के निर्ख ज्यादा हैं, वहां ज्यादातर दालें तो स्टोर्स में मौजूद ही नहीं। 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। पंजाब के 3 लाख असातिज़ा की सुनी गई तबादलों से पाबंदी खत्म। असातिज़ा का अप्लाई करने के लिए कम अज़ कम अपने स्कूल में 3 साल गुजारना लाजमी होगा। सीनियरिटी नंबर के बगैर असातिज़ा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के हुसूल के लिए अथॉरिटीज़ के दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शर्त ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब के 3 लाख असातिज़ा की सुनी गई तबादलों से पाबंदी खत्म। असातिज़ा का अप्लाई करने के लिए कम अज़ कम अपने स्कूल में 3 साल गुजारना लाजिम होगा। सीनियरिटी नंबर के बगैर असातिज़ा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के हसूल के लिए अथॉरिटीज़ के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शर्त ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफी। वाजबात की अदम अदायगी पर फिर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक का बंद कर दिया। मुतालबात के हक में नारेबाजी की। सिक्योरिटी कंपनी के CEO की वाजबात अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मेट्रो बस ट्रैक पर तैनात निजी कंपनी के मर्दो खातीन सिक्योरिटी मुलाजमीन नौकरियों की बहाली और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा लिए फिर सड़कों पर आ गए। बर्खास्त मुलाजमीन ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक को बंद करके एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की।
मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 का सिक्योरिटी ठेका मनसूख करके यकजान नामी निजी कंपनी को दे दिया गया है। इसने बगैर नोटिस सिक्योरिटी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। 45 दिन की तनख्वाह और 2 माह का बोनस भी अदा नहीं किया गया। हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक हमारी सैलरी, हमारे वाजबात क्लियर नहीं हुए। आज फिर हमने दोबारा मेट्रो बंद की है, सारे वर्कर निकले अपने हक के लिए, पुरअमन एहतजाज किया है। ये हमें ऑफिस लेके गए हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपना यूनिफॉर्म जमा करवाएं, अपना ड्यूटी कार्ड जमा करवाएं, हम आपको सैलरी पे करते हैं। बर्खास्त मुलाजमीन ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में हमारा रोजगार खत्म करके जुल्म किया गया। वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर नई सिक्योरिटी कंपनी को नौकरियां बहाल करने का हुक्म दें। कि हमने नए अपने वर्कर रखने हैं, पुरानों को नहीं रखना। तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से और पीएम मैनेजमेंट से कि हमारे जो वर्कर काम करना चाहते हैं इस नई कंपनी में, उनको उधर काम दिया जाए, और जो पहले हमारे दूसरी कंपनी है उनके साथ जो हमारे तनख्वाह वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो हमें तनख्वाह दी जाए। हमारी सैलरियाँ तो कम से कम पूरी देना, ना हमारी सैलरी पूरी देते हैं, ओवर टाइम भी ज़बरदस्ती लगवाते हैं। उनके पैसे पिछले 4 माह से नहीं आ रहे हैं। 1 महीने के नोटिस से पहले हम कहाँ पे जॉब ढूंढे? हम भी किराएदार हैं, हमारा भी गुजारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी अपना गुजारा करना है। कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। एहतजाज के दौरान कलमा चौक से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। SHO गुलबर्ग मोहम्मद सुलेमान की काविश पर निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 के CEO ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुलाजमीन को कल से वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर बर्खास्त मुलाजमीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गंगाराम अस्पताल में बच्ची से मुबैना जिनसी हिरासानी का वाक़या, अस्पताल की नर्सिस का एहतजाज। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात भी सड़क पर निकल आईं, रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम रही। मुलज़म खाकरूब नौकरी से फारिग, पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जिनसी हरासानी के ये के बाद दीगरे अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गंगाराम अस्पताल में भी खाकरोब की जानिब से 5 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, जिस पर आज अस्पताल की नर्सें सरापा एहतजाज रहीं। रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अस्पताल में खवातीन के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने, मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वी वर्क इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे मोस्टली खवातीन है, वो सारी रात सारा दिन वहाँ पे अकेली ड्यूटीज करती है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कैमरा है। अगर हमारी कोई चीज़ गुमड़ी हो जाती है तो उसको ट्रैक करने का हमारे पास ना कोई कैमरे के थ्रू सबूत है, ना किसी और चीज़ का। तो हम FIR की डिमांड करें, हमें FIR भी नहीं दी जा रही है। सो वी वांट कि हमें FIR दिखाई जाए, और अगर अल्लाह नहीं करे उसके साथ, बच्ची के साथ कुछ हुआ है, तो हमें उसकी प्रॉपर फोरेंसिक रिपोर्ट्स चाहिए। प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है, और हमें कहा है कि आप यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में आ जाएं। हमें स्कैटर किया जा रहा है, हमें थ्रेटन किया जा रहा है, इवन के रोल नंबर्स नोट करके ये वो ट्राई किया जा रहा है कि ये किसी भी तरह रुक जाए प्रोटेस्ट। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी सफाई कंपनी ने खाकरोब को नौकरी से फारिग कर दिया है। वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। रात 1 बजे तक प्रोफेसर तस्कीन, प्रोफेसर हमीद, माई सेल्फ, we were on Zoom meeting with the representative of their class, और उसमें we assured them कि जितनी लीगल्स मैन, और MS साहब से भी बात हो गई थी कि इस इंसिडेंट्स की तनाजुर में जितनी लीगल मेजर्स हैं they will be taken in absolute term and preventive measures too। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पकड़ लिया है। मुकदमे में हरासानी और छेड़खानी की दफात शामिल की गई हैं। मुजाहिरीन ने VC की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन उसरा फातिमा के हमरा, सिटी 42। कि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान का आगाज, तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज। गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर भी पाबंदी, 70 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए। पहले रोज़ एजुकेशन, तारीख़ पाकिस्तान, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत का पेपर लिया गया। इम्तिहान में 45,929 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज की गई है। किसी भी सेंटर में गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी है। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए 70 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। 554 सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर्स ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। पहले रोज एजुकेशन, तारीख़ पाकिस्तान, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत का पेपर लिया गया। इम्तिहान में 45,929 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शेख शरीफजादा यूसुफ तायर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की और 2 तरफ़ा तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वक्त मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारती तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन, एडिशनल डायरेक्टर मार्केटिंग शर्की टीपू और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े और साजगार माहौल मौजूद है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियाँ जल्द पंजाब में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर मजाज अमला फील्ड में भेजने से रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के 283वें इजलास में फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलर और ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने तमाम सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में गैर मजाज स्पोर्ट्स स्टाफ भेजने से रोक दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, ड्रग इंस्पेक्टर्स अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा करें। अपनी अदम मौजूदगी में दीगर अमले को फील्ड में भिजवाने पर सख्त अदबी कार्रवाई का सामना करना होगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि गैर मियारी और जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए। सफाई का नया निज़ाम एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। मामूली फीस के बदले शहरियों को घर की दहलीज पर वेस्ट कलेक्शन की सहूलत मिलेगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की गुफ्तगू कहते हैं कि आउटसोर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि साफ़ सुथरा माहौल सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए नागुज़ीर है। पंजाब में सफाई का नया निज़ाम एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs को आउटसोर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन के तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात, दरख्वास्तें सुनी, मसाइल के हल के लिए अफसरान को अहकामात जारी किए। IG ने ASI मोहम्मद इकबाल की ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त DIG इस्टेब्लिशमेंट को भिजवा दी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद के इलाज मुआलजे में मुआवनत की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत जारी। इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम के बेटे मोहम्मद वक्कास की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरख्वास्त AIG एडमिन को भिजवा दी। IG ने कहा कि तमाम अफसरान दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करके मुलाजमीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करें। ताजिकिस्तान के सफ़ीर का PKLI का दौरा, ताजिक सफ़ीर को इलाज मुआलजे की दस्तियाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों ममालिक में तिबी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। ताजिकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफजादा PKLI पहुंचे। मुतल्लिका हुकाम ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में दस्तियाब इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। ताजिक सफ़ीर ने PKLI में दस्तियाब तिबी सहूलियात पर हुकूमत को सराहा। मुशीर गवर्नर पंजाब और डायरेक्टर ओवरसीज़ फेडरल डॉक्टर उस्मान औजला समेत दीगर मौजूद थे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का दूसरा रोज़। गुलबर्ग AEO के ऑफिस में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद बैरून मुल्क स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचे। मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का दूसरा और आखिरी रोज गुलबर्ग AEO के ऑफिस में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मालूमात लेने के लिए पहुंची। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सपो अपना मुस्तकबिल संवारने का एक बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ आकर मुफीद मशवरे मुफ्त हासिल कर सकते हैं। CEO AEO पाकिस्तान साद महमूद का कहना है, एजुकेशन एक्सपो एक साल में 2 बार मुनक्किद की जाती है। अब तक हजारों पाकिस्तानी तुलबा को बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए रहनुमाई फ्राहम की जा चुकी है। स्टूडेंट प्लेसमेंट सर्विसेज एसेंशली हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें जो सारी असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, उसके हवाले से सारी उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। रीजनल मैनेजर AEO पाकिस्तान नासिर नसीर ने कहा कि स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और स्कॉलरशिप्स के बारे तफसीली रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है रिगार्डिंग डिफरेंट डेस्टिनेशंस, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, कनाडा, मलेशिया एंड दुबई। ये वो डेस्टिनेशन जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं हमारे थ्रू। उनको स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन बताई जा रही है, किस तरीके से जा सकते हैं, किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं वीज़ा के लिए, एडमिशन के लिए, सब उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। स्टडी एक्सपो के शुरा ने AEO की जानिब से इवेंट के शानदार इनकात को सराहा। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा मेहर अली अकबर, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।